चॉकलेट दुनिया की सबसे पॉपुलर चीजों में से एक है, लेकिन क्या आपको पता है ये इस फल से आता है जो एक डायनासोर के अंडे जैसा दिखता है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि चॉकलेट कैसे बनता है फार्म से फैक्ट्री तक, और आखिर में वो सारा चॉकलेट जो आप इस वीडियो में देखेंगे उसको इस्तेमाल करेंगे वर्ल्ड्स लार्जेस्ट चॉकलेट बार बनाने के लिए। और ये सब शुरू होता है ककाओ ट्री में। ये सब कुछ शुरू होता है यहाँ पे। ये छोटा सा फूल बड़ा होके बन जाएगा एक छोटा पॉड, जो धीरे धीरे बढ़ेगा और होगा इतना बड़ा, फिर इतना बड़ा, और फिर एकदम ऐसा दिखेगा। तो हाँ, टेक्निकली चॉकलेट पेड़ पे ही उगता है। तो अब जब हमें पता है ककाओ कहाँ से आता है, मैं तुम्हें अपने एक दोस्त से मिलवाऊंगा जिसे मैं बुलाता हूँ आज का विली वोंका। वो थोड़ा पागल है, लेकिन चॉकलेट के बारे में उसके पास सबसे ज्यादा जानकारी है। Hey, what's up? क्या तुम देखना चाहते हो कुछ ककाओ? मैं चॉकलेट के लिए तैयार हूँ। पहले चलो बैठते हैं। तो इन्होंने हमारे लिए ऑलरेडी बहुत सारे पॉट्स चुन लिए हैं। अरे बाप रे, ककाओ सच में एक बड़ा आइसक्रीम कोन जैसा दिखता है। इसके बीज आसानी से फली से अलग हो जाते हैं। अब इसे काटा जाएगा ताकि इसके अंदर से बीज निकाले जा सके। यहाँ कोई मशीनें नहीं हैं। जो भी चॉकलेट्स हम खाते हैं उन सभी को हार्वेस्ट किया जाता है हाथों से। जो वर्ल्ड रिकॉर्ड हम इस वीडियो में बनाने वाले हैं उसके लिए 2.5 लाख ककाओ पॉट्स की जरूरत होगी। तो ये तो बस शुरुआत है, तो इसे अभी खा सकते हैं और इसके ऊपर से सफेद पल्प चूस सकते हैं। ये सूखने के पहले के ककाओ बीन्स पर्पल होते हैं अंदर से। इसका स्वाद थोड़ा लीची अनारस जैसा है, कभी कभी लगभग खट्टे केले जैसा लग रहा है। जबरदस्त है। इस कोको फल के 2 मुख्य उपयोग होते हैं। तुम जूस पी सकते हो इस ककाओ फ्रूट का। ककाओ वाटर है नारियल पानी जैसा, बस 10 गुना बेहतर। और दूसरा तरीका, ऑब्वियसली चॉकलेट। तुम बीन्स लेते हो, फर्मेंट करते हो, रिफाइन करते हो और फिर चॉकलेट बनते चलो देखते हैं कैसे बनता That's है। it. असली चॉकलेट फैक्ट्री में जाने से पहले ककाओ वाटर बनाने वाली जगह पे हम आ गए हैं। हम पल्प को अलग करते हैं बीन्स से। बीन्स जाते हैं चॉकलेट बनाने के लिए और पल्प बनाते हैं ककाओ वाटर। हम इसे डालते हैं कोल्ड प्रेस मशीन में ताकि इससे सारा ककाओ का पानी निकल और पाए। ये होगा अब तक का सबसे ताज़ा ककाओ वाटर। बिल्कुल। दिखने में नारियल पानी जैसा ही है, लेकिन स्वाद में थोड़ा नींबू जैसा खट्टा लगता है, जैसे किसी ट्रॉपिकल फल की रस की तरह। चॉकलेट थोड़ी कड़वी, कभी कभी खट्टी और मिट्टी जैसी लगती है, लेकिन ये मीठा, ताज़ा और साइट्रस जैसा है। लेकिन करोड़ों सालों में आप ये नहीं सोचेंगे कि ये फ्लेवर चॉकलेट से आता है। और क्रिएटिव बनना चाहे तो इस फ्रूट पल्प को हम फ्रूट बटर भी बना सकते हैं। आप लोगों को पता है मुझे फ्रूट बटर कितना पसंद है। या फिर ऐसे च्यूवी ककाओ फ्रूट स्नैक्स भी जो बनते वक्त ग्राउंड टर्की जैसे दिखते हैं। अब जब हम देख चुके हैं कि बीन्स के बाहरी हिस्से को कैसे यूज किया जाता है, अब हम देखेंगे अंदर के हिस्से को कैसे चॉकलेट बनाया जाता है। हम चॉकलेट फैक्ट्री पहुंच चुके हैं। अंदाजा लगाए कि इन बैग्स में यहाँ पे क्या है। अगर ककाओ बीन्स सोचा था तो हाँ, लेकिन ये बीन्स फैक्ट्री में नहीं जा सकते जब तक ये फर्मेंटेड और सुखाए गए ना हो। बीन्स को फर्मेंट करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसी से इसको ये चॉकलेट का फ्लेवर मिलेगा। और एक हफ्ते में कुछ ऐसा दिखने वाला बीन बन जाएगा ऐसा। तुम स्मेल कर सकते हो इसका स्मेल थोड़ा सा हाँ जैसे हाँ बिल्कुल सावरडो ब्रेड के जैसा। बिल्कुल। फर्मेंट ना किया जाए तो चॉकलेट बार कैसा टेस्ट करेगा? बहुत ही ब्लेंड, फ्लैट, अच्छा? शायद बस कड़वा और बोरिंग। चॉकलेट जैसा तो बिल्कुल नहीं। जब तुम इसे ले जाते हो ड्राइंग प्रोसेस में, एक बार जब सारा ककाओ सूख जाए, इसे ऐसे बिछाया जाता है ताकि ये धूप सेंक सके। और यहाँ इतना सारा है, मैं इधर चॉकलेट स्नो एंजल बना सकता हूँ। यहाँ जो बीज सुखाया जा रहा है उसे 15 से 30 मिनट में हर बार घुमाया जाता है ताकि ये लगातार हिलते रहे और नए बीज सूरज की रोशनी में आए। हमने अभी तक चॉकलेट बनाया नहीं है, लेकिन चॉकलेट जैसी खुशबू आ रही है। एक बार ये बीज सूख जाए, उन्हें ऐसे तोड़ के खोला जा सकता है और फिर अंदर से ये डायनासोर के अंडे जैसा दिखने लगता है। लेकिन अगर इसे अपने हाथ में तोड़ा जाए तो आपको मिलते हैं यहाँ पे ककाओ निब्स। लोग इन्हें स्मूदी बोल्स वगैरह में डालते हैं, लेकिन अगर इन्हें पीस कर पेस्ट बनाया जाए, जैसे मूंगफली को पीस कर पीनट बटर बनाते हैं, तो ये एक तरह का चॉकलेट पेस्ट बनता है, जो अब हम देखेंगे। हर्शी की चॉकलेट फैक्ट्री में आपका स्वागत है। ये असल जिंदगी में जितना हो सकता है उतना ही विली वोंका जैसा है। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक बड़ा सा पाइप है जिसमें से एकदम स्मूथ चॉकलेट पेस्ट निकल रहा है। लेकिन कुछ देर पहले ये चॉकलेट पेस्ट था ककाओ निब्स। तो ये लिक्विड चॉकलेट पेस्ट अभी कुछ भी बन सकता है। करेक्ट है ना? ऐसा लग रहा है आप लिक्विड चॉकलेट खा रहे हैं। हाँ, ये बिल्कुल पसंद ऐसा ही कैसे है। नहीं आएगा। अब जब हम हर्शी के चॉकलेट फैक्ट्री में हैं, मेरे 2 टारगेट हैं। पहला, हर्शीज किसेस कैसे बनता है वो देखना, क्योंकि ऑनलाइन मैंने कुछ वीडियोस देखे हैं जो जबरदस्त हैं। और दूसरा, हमें बनाने हैं कुछ चॉकलेट बार्स। अब हम उस रूम में हैं जहाँ हर्शीज किसेस बनते हैं। हमारे सामने है ये बड़ी सी जटिल मशीन जो लगातार हर्शीज किसेस बना रही है 24 आवर्स अ डे। कई सारे डिबेट्स हैं कि आखिर क्यों इसे कहा जाता है हर्शी किसेस। अर्ली 1900 में तो कहानी ऐसी है कि जब चॉकलेट किस करता है उस बेल्ट को, उसी के ऊपर नाम रखा है इसका। मतलब अभी मुझे ये देख के तो यही लग रहा है। और आप हर दिन 70 मिलियन किसेस बनाते 70 हैं। मिलियन केसेस अ डे। डिपॉजिटर के बाद हम आगे बढ़ते हैं कूलिंग टनल में, जहां हम ठंडा करते हैं केसेस को। देखो ये टनल कितनी लंबी है, मुझे तो इसका अंत भी नहीं दिख रहा। यहाँ एक कंटिन्यूअस बेल्ट है जिसके ऊपर केसेस हमेशा रहती हैं। वो ठंडा होती हैं और सख्त हो जाती हैं। यहाँ टनल में एक छोटा सा ब्रेक दिख रहा ये है। वो जगह है जहाँ पे लोग क्वालिटी चेक
चेक्स करते हैं। वो केसेस को ऑफलाइन उठाते हैं और चेक करते हैं कि शेप करेक्ट है या नहीं, या फिर क्या प्रोडक्ट की बारीकी में कोई तो यहाँ दिक्कत पे है। एक लेजर है जो हर एक हर्शीज किसेस को स्कैन कर रहा है ताकि ये सही शेप में रहे। मुझे अच्छा लग रहा है कि ये सब यहाँ पे ऐसे कूद रहे हैं। तो अब बढ़ते हैं एग्जिट की ओर। और अब ये ठंडे हो चुके हैं। राइट, अब वो तैयार हैं पैकेजिंग के लिए। यहाँ इस बेल्ट पर यहाँ एक सिस्टम है जो कि लेन करता है किसेस को ताकि वो अलग पैकेट्स में जा सके। देखो इसे कितना कूल लग रहा है। सोच रहा हूँ मैंने अपनी जिंदगी में कितने हर्शीज किसेस खाए हैं, शायद इस पूरी असेंबली लाइन जितने। हाँ, जैसा कि तुम देख सकते हो यहाँ पे केसेस को अलग अलग किया जा रहा है ताकि उसे पैकेट्स में भरा जा सके। लाइन से निकलते ही ये कितने परफेक्ट दिखते हैं। यही तो मकसद है। क्या तुम इस किस का शेप देख रहे हो? इसका निचला हिस्सा पूरा प्लेन है और ऊपर की तरफ एक पॉइंट है। अच्छी बात यह है कि ज्यादातर समय ये ऐसे ही दिखते हैं जब ये पैक होकर आते हैं। कभी कभी इन्हें पॉकेट में रख के ये पिघल जाते हैं और हाँ। पैंट खराब हो जाता है। अब जब हर्शीज किसेस हम देख चुके हैं, अब हम आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ से ये भाग होके अपने अपने जगह पे जाएंगे ताकि ये रैपिंग मशीन तक पहुँच पाए। तो जैसा कि बेल्ट यहाँ पर खाली होती है, यहाँ एक आर्म निकल आता है ताकि केसेस को एक कतार में पैक बस किया जा ढेर सके। सारे हर्शीज किसेस और ये सभी एक ही चीज कर रहे हैं। ये सब देखने में मजा आ रहा है। अब मुझे हर्शीज किसेस की काफी ज्यादा कदर हो रही है। यहाँ से इस इनफीड बेल्ट से यहाँ वो सिंगल लाइन में गुजरते हैं, यहाँ मौजूद स्कैनिंग सिस्टम से, जिसे एक एक करके पैकेट्स में भरा जाता है। इसे फ्लैग और फॉइल के साथ पैक किया जाता है, फिर रैप करते हैं। जैसे केसेस आते हैं उस कन्वेयर से, वो इस शूट के सहारे आते हैं और इस कन्वेयर बेल्ट पे जाते हैं। हमने इसे स्पाइरल बनाया है ताकि केसेस को सुरक्षित रखा जा सके लंबे समय तक, ताकि इसे खाने वाले लोग इसका आनंद उठा सके। तो एक बड़ी मशीन उन्हें अलग अलग कर रही है और फिर यहाँ आकर एक एक का वजन और माप किया जाता है। तो केसेस यहाँ से बाहर आ रही हैं। यहाँ वाइब्रेटरी कन्वेयर है, ये इसमें गिरती हैं और फिर इन सभी में मौजूद होती हैं एक वे हॉपर स्केल जो कि सही से मापती हैं केसेस को। इसके अंदर जो सिस्टम है इसे बैगर में डालता है और सही कॉम्बिनेशन के साथ इसे पैक कर देता है। अब जब सारे किसेस अलग हो चुके हैं तो अब बारी उन्हें पैक करने की। इसी रोल से इनकी पैकिंग शुरू होती है। किसेस को सही मात्रा में तोल कर यहाँ से डाला जाता है, जहाँ से सीधे ये बैग में जाते हैं और Correct. फिर ये कन्वेयर बेल्ट पर आगे बढ़ते हैं। करेक्ट, हाँ, और ये कन्वेयर बेल्ट उसे लेके जाएगा पैकेजिंग के लिए। पैकेजेस कन्वेयर से आगे बढ़ते हैं और रोबोटिक आर्म इसे उठा लेता है और फिर इसे डालता है सही कंटेनर्स में। और जैसे ही केसेस भर जाते हैं, वो जाते हैं एक वाइब्रेटर कन्वेयर बेल्ट पर, जिसे अच्छी तरीके से हिलाने के बाद इसे पैक किया जाता है। अब रोबोटिक आर्म इन केसेस को ऊपर उठाएगा और इसे रख देगा सही ओरिएंटेशन में और फिर इसे शिफ्ट किया जाएगा। और ये है फाइनल बैग। ये मैं खोल दूं? हाँ, खोल सकते हो, बिल्कुल। ओह, ये तो ताज़ा भी लग रहा है यू कैन स्मेल द चॉकलेट। और ये अच्छा लग रहा है। मेरे हिसाब से ये इंस्पेक्शन पास कर चुके हैं। ये चॉकलेट बार प्रोसेस की शुरुआत है। हम बना रहे हैं एक्स्ट्रा लार्जेस्ट लाइन में। और जाहिर है हमें बड़ी चॉकलेट बार चाहिए होगी ताकि बाद में हम वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ सके। तो बात कुछ इस तरह है। तो मोल्ड आता है एक बेल्ट पर, जिसे गर्म किया जाता है सही तापमान पर, इसके पहले कि वो डिपॉजिटर में जाएं, और फिर डिपॉजिटर सही मात्रा में चॉकलेट को मापकर इसके अंदर गिरा देता है। चॉकलेट को मोल्ड में डालने के बाद हमें इसे पूरी तरीके से भरना पड़ता है। इस मोल्ड के इस कैबिनेट के द्वारा मोल्ड जाते हैं साइड टू साइड और वाइब्रेशन के द्वारा मोल्ड्स को हिलाया जाता है ताकि इसके अंदर से जो भी एयर बबल्स हैं उसे निकाला जा सके और इसे भर सके। कैंडी निकलती है शेकर कैबिनेट से और फिर इसे डालते हैं कूलर में। यहाँ आपको इसका आकार दिखाता हूँ। ये फ्रिज बड़ा है और अब आप देख सकते हैं ये पहले ही ठंडे हो चुके हैं। क्या आपने कभी घर पर आइस ट्री से बर्फ निकालने की कोशिश की है और आप बर्फ निकालने के लिए आइस ट्री को ऐसे बेंड करते हो ताकि बर्फ ऊपर आ जाए? यहाँ इन चॉकलेट बार्स के साथ भी वही हो रहा है। तो मोल्ड ट्विस्टर्स के बाद ये कैंडी मोल्डिंग कैबिनेट से गुजरती है, जहां मोल्ड को उल्टा कर दिया जाता है और चॉकलेट मोल्ड से अलग हो जाती है। फिर ये जाती है डीमोल्डिंग बेल्ट पर। फिर ये बेल्ट टाइमिंग करती है ताकि मोल्ड ग्रुप्स के बजाय इसे बार्स रो में रखा जा तो सके। रोज कितने बार्स बना लेते हो? तो यहाँ अर्बलाइंस में हम वेस्ट हर्शी में रोजाना 9 मिलियन बार्स बनाते हैं। ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने के लिए काफी है। हमें इनकी क्वालिटी चेक करनी चाहिए। ओके, ये वाला ओह, हर छोटे ब्लॉक में एक पिप होता है ताकि इसे देखा जा सके, ये देखने के लिए कि सभी एक जगह ये पर तो हैं। वो किसेस से भी ज्यादा परफेक्ट लगते हैं। ये यहाँ रोशनी में चमक रहा है। मैं इसे पास से देख रहा हूँ। मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी गलत है। ये चमक का टेस्ट पास कर चुका है, लेकिन देखते हैं कि क्या ये क्रैक टेस्ट पास करता है। रेडी, 3, 2, 1। ओह हाँ, मुझे लगता है ये विनर्स है। ऑल माउस फॉर गुड टेम्परेचर एंड बार। हमने बार्स को नीचे देखा, फिर उन्हें इस कन्वेयर बेल्ट सिस्टम से ऊपर लाया गया और फिर ये जा रहे हैं नीचे इस लाइन पे। राइट, एस इन फीड में। तो ये लेजर्स कड़ी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि हर बार जब बार्स के बीच खाली जगह देखते हैं ये दूसरे कन्वेयर बेल्ट को तेज करते थे ताकि बार्स बराबरी कर सके। वैसे ही लेजर्स का काम पूरा होता है, बारी आती है टर्निंग बेल्ट की। ये टर्निंग बेल्ट पलट दे रहे हैं इस बार्स को ताकि ये हो जाए एंड टू एंड और ये सीधा जा सके रैपर के अंदर। और वो लेजर्स कंट्रोल कर रहे हैं इसका स्पीड। हमारे पास और भी हैं जो कि गैप्स देखते हैं बार्स में या फिर ब्रोकन बार्स। अगर कोई बार टूटा हुआ है तो ये उसे रिजेक्ट कर देगा
जाएगा और वो पैक तो अगर नहीं गलती होगा। से एक बार टूट जाए तो ये लेजर वो देख लेंगे, फिर ये छोटा सा यंत्र उसे हवा से उड़ा देता है और फेंक देता है। तो ये रैप कैसे होगा? हमारे पास एक फिल्म है यहाँ पर, बिल्कुल जैसा हमने देखा किसेस में। साथ ही है ये रोल स्टॉक। ये फिल्म उससे गुजरती है और फिर रैप करते हैं चॉकलेट को इससे। सब कुछ हाई स्पीड पर। आप नीचे से देख सकते हैं बार तेजी से जा रहे हैं। ये रैप जाता है राउंड द बार और सील होता है। ये पूरा रैपिंग सिस्टम बहुत मजेदार है। बहुत कुछ चल रहा है। जब ये मशीन कुछ सेकंड के लिए रुकती है, आप देख सकते हो पैकेजिंग कैसे बार्स के ऊपर से निकल कर चली जाती है। लेकिन मशीन वापस चालू हो गई तो मैं सेंटेंस खत्म नहीं कर पाया। जैसे ही बार्स की रैपिंग पूरी होती है, इसे आगे उठाकर आगे बढ़ा दिया जाता है ट्रीज के लिए। ये अंत में जाते ही बहुत ज्यादा तेज चलने लगता है। ये सिर्फ सक्शन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बस हवा से बार्स को उठा के उन्हीं तरीके से स्टैक कर देते हैं। फिर ये जाते हैं बॉक्स में। अब जब आप देखते हैं कि सारे चॉकलेट बार्स बॉक्स में आ चुके हैं, तो ये उन कन्वेयर बेल्ट्स के जरिए पूरे बिल्डिंग में घूमते हैं। ये वो सब चीजें जिनसे लगता है ये विली वोंका की चॉकलेट फैक्ट्री हो। अब जब हम उतना चॉकलेट बना चुके हैं जितना आप सोच नहीं सकते, आइए अब हम दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट बार बनाते हैं। अगले 24 घंटों में ये गोदाम इक्वाडोर में पूरी तरह से बदलने वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक। हम इस चॉकलेट बार को बाहर नहीं बना सकते क्योंकि लगभग 95 डिग्री तापमान है। इसलिए हम सारी चॉकलेट को फार्म से एक बड़े गोदाम में ले जा रहे हैं जो एयर कंडीशनड होगा और यही हम बार बनाएंगे। ये बहुत मजेदार है। चलो रिकॉर्ड तोड़ें। अभी तक गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के हिसाब से दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट 383 मीटर स्क्वायर का है और मेरे पीछे 400 स्क्वायर मीटर का चॉकलेट बार बनाने का लेआउट है। अगर हम इसे पूरा कर पाते हैं तो ये एक पूरे बास्केटबॉल कोर्ट जितना बड़ा होगा। इसका वजन 1,83,000 आम चॉकलेट बार्स जितना होगा और अगर आप इसे पिघलाते हैं तो आप 80 बाथटब्स भर सकते हैं। इस सब चॉकलेट को हम अंदर लाने वाले हैं। ये सब दिन भर बिहाइंड द सीन्स होने वाला है। पूरी टीम यहाँ चॉकलेट को बहुत सारे बॉक्सेस से खोलने में लगी हुई है। जैसा कि हम जानते हैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बहुत सख्त होते हैं। हमें खुद को अच्छे से साफ करना होगा, फिर हेयरनेट पहनेंगे और फिर हमें इन अजीब चीजों को जूतों में पहनना होगा। अब आगे बढ़ सकते हैं। चलो कुछ कर दिखाएं। ओह लेट्स डू इट। हम सबसे पहले इन बार्स को पूरे मैट के बीच में रखेंगे, लेकिन इसे एक पूरा चॉकलेट बार होना होगा तभी रिकॉर्ड बनेगा। तो हमारे पास है पिघली हुई चॉकलेट का एक बैग, बेसिकली एक चॉकलेट हॉट ग्लू गन, और हम बहुत ही सावधानी से इसे चॉकलेट बार्स के बीच में डालेंगे ताकि हर एक चॉकलेट बार साथ में चिपक जाए। क्या पागलपन है यार। ये कितना कूल है। खैर अब हमें सिर्फ 9,000 करने हैं। अब जब हमने बार पर काम करना शुरू कर दिया है, मैंने आपको कुछ तुलना पहले ही बता दी है, लेकिन बस आपके समझने के लिए मैं बता रहा हूँ, हमें इस सफेद मैट को पूरा भरने के लिए 11 टन चॉकलेट चाहिए। ये 2 बड़े हाथियों जितना वजन है और अगर आप रोज इसका एक टुकड़ा खाओगे तो आपको 30 साल लग जाएंगे इसे खत्म करने में। देखो ये चॉकलेट बार कितना लंबा होता जा रहा है, ये कमाल है। ऑडिट को देखो, लोवोली भी आ गया। कैसा लग रहा है दुनिया का सबसे बड़ा चॉकलेट बार बनाते हुए? जब तुम विली वोंका होते हो तो ऐसे बार्स तो हर दिन ही बनाते हो, लेकिन इस बार मैंने बनाया है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा वाला। वैसे इस कमरे में बहुत अच्छी महक आ रही है। चॉकलेट। यहाँ बहुत लोग आके मदद कर रहे हैं क्योंकि चॉकलेट की मात्रा बहुत ही ज्यादा है। तो आखिर समय क्या हुआ? 1 घंटे? उम्मीद है हम इसे टाइम पे पूरा कर यहाँ लेंगे। गेम का नाम है स्पीड। मुझे हमेशा कोनों पे टेंशन होती है क्योंकि पता नहीं होता कि हमने गड़बड़ कर दिया है या ये फिट हो आराम से करो जाएगा। यार। मोमेंट ऑफ ट्रुथ, क्या ये फिट होगा? एकदम परफेक्ट। अगर नहीं होता तो क्या करते? फायर दी उम्पा लूम्पा। एक आइडिया है, तुम उस तरफ जाओ, मैं इधर से आता हूँ, हम बीच तक रेस करेंगे। ऑगस्टस रेडी? इसे काम से निकालो यार। निक रेडी? हाँ, गो। बैट इसे परफेक्ट होना चाहिए। मेरा ज्यादा परफेक्ट होगा तुमसे। इस रेस को जीतने की कुंजी है शांत और स्थिर रहना। यूजुअली जिंदगी में आई लाइक टू स्ट्रेस और फिर सब ठीक हो जाता मुझे है। लगता है मैं पैट से पहले बीच तक पहुंच जाऊंगा। लगभग हो गया। पैट में बीच से ऑलरेडी गुजर चुका हूँ। और बात यह है इसे साफ तरीके से करना है, बस कैसे भी करके ऊपर नहीं डालना है। जरा देखो तो उसे। तुम्हें इसे फिर से शुरू करना है। देखो उसे। हाँ, इसे बस निकाला हो गया। जाता है तुम रेस से। disqualified हो, निकाला निकल जाता जाओ। है। सभी लोग चिल्ला रहे हैं मुझ पे। अभी मैं और मेरा उम्बा सारा चॉकलेट लाइन में लगा रहे हैं ताकि वो लोग गर्म चॉकलेट डालकर इसे जोड़ सके और पूरी चॉकलेट चिपक जाए। ओ, डेनिस, क्या आज कोई वायलेशंस देखे हैं? अब तक तो चीजें अच्छी हैं। क्या होगा अगर किसी ने चॉकलेट खा लिया? यहाँ चॉकलेट खाने की इजाजत नहीं है। दूसरे रूम में चलो। क्या तुमने खा लिया है? नहीं। तुम झूठ कह रहे हो। रिस्क फैक्टर मेरे लिए बहुत कम है। ओह, ये कैमरे पे आया क्या? नहीं, क्या हो गया? बिजली चली गई। हम अभी एक मुश्किल में जूझ रहे हैं, वो ये कि इक्वाडोर में बिजली की दिक्कत चल रही है और इसलिए लाइट चली जाती है, पर थोड़ी देर में जनरेटर से आ जाएगी। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात तो यह है कि एयर कंडीशनिंग। बाहर 95 डिग्रीज है और चॉकलेट पिघल सकती है। ये बुरा है। 5 मिनट हो चुकी है। यहाँ पे लोग फ्लैश लाइट जला के चॉकलेट पे काम जारी रखे हैं। लगता है जनरेटर चालू हो गया। ये सुन के अच्छा लगा मुझे। ओह, ये फिर से बंद हो गया। तो बहुत बुरा हो रहा है। अभी 18 मिनट बिना बिजली के हैं। मुझे टेंशन हो रही है दोस्तों, हमें बिजली चाहिए। सोचो अगर ऐसा ही चलता रहा। नहीं,
अभी आधा घंटा हो चुका है, बिजली नहीं है। अभी हमें अंधेरे में ही काम करना होगा, नहीं तो चॉकलेट बार खत्म ही नहीं होगा। मैं बताता हूँ चिंता क्या है। हाँ क्या? अगर बिजली नहीं है, नो एसी, हाँ, अगर ये पिघलना शुरू होती है, सब खत्म हो जाएगा और फिर हम बाकी बचे हुए चॉकलेट के कबाड़ का आखिर करेंगे क्या? ये तो पूरे जगह पे फैलता जाएगा, जैसा कि उस मूवी में हुआ। तुम्हें तो याद होगा। मुझे अभी से महसूस हो रहा है कि ये चॉकलेट ये थोड़ी नरम हो रही है। विली वोंका, अब हम क्या करें? सच कहूँ तो इसका कोई उपाय नहीं। मेरे चॉकलेट बाइबल में तो नहीं। अभी हेल्थ इंस्पेक्टर से बुरी खबर मिली है। अभी का तापमान 75 डिग्री है। अगर ये 80 से ऊपर गया तो चॉकलेट पिघलने लगेंगे। और अगर 80 डिग्री हो गया तो वीडियो कैंसिल, कोई रिकॉर्ड नहीं। ड्यून, यहाँ सच में गर्मी बढ़ रही है। ओह! Let's go! Come on! एसी वापस शुरू हो चुकी है। तापमान गिरती जा रही है। जब तक सब कुछ ठीक है तब तक आगे बढ़ते रहेंगे। बिजली वापस आ गई है और हम फिर से काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन ये चॉकलेट बार में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, तो मैं आपको इसका टाइम लैप्स दिखाने वाला हूँ। अब हम 50% काम पूरा कर चुके हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमें कुछ और हेल्पर्स बुलाने पड़े, नहीं तो ये खत्म ही नहीं होता। अब तक हमने 106 में से 80 रो पूरी कर ली है। हमें इसे समय पे पूरा करना है। मुझे लगता है ये सबसे बड़ा चॉकलेट का आईना है। देखो कितना शाइनी है ये। तुम्हें विली वोंका के सनग्लासेस चाहिए इसका होंगे। मतलब है चॉकलेट को सही तापमान पर बनाया गया है। इसका मतलब जब हम इसे तोड़ेंगे ये एकदम सही टूटेगा। हम दिन भर काम करते रहे हैं और अब खबर है कि पीछे कोने में थोड़ा सा काम बचा है। हम खुद जाके मदद करेंगे वहाँ। देखो तुम चॉकलेट से भरे पड़े हो। यहाँ देखो, ये है एक असली ऊम्पा लूम्पा। तुम पर इतनी चॉकलेट कैसे लगी? मुझे चॉकलेट्स तुम्हें पसंद है। चॉकलेट पसंद है? मुझे लगता है ये कूल है। और तुमसे अच्छी खुशबू आ रही है। हमने काम शुरू किया सुबह 7:30 बजे और अब शाम के 7:22 बज चुके हैं और इस आखिरी कोने में अब बस 10 टुकड़े बचे हैं। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। ऑलराइट निक, हो गया। क्या आप तैयार हो इसे देखने के लिए, जो अब शायद दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट बार बनने वाली है? हमने कर लिया। हमने ये 22,000 पाउंड चॉकलेट और ढेर सारी मेहनत से किया। ये अब अनौपचारिक तौर से दुनिया की सबसे बड़ी चॉकलेट बार बन चुकी है। लेकिन अब फैसला गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों के हाथ में है। क्या ये वर्ल्ड रिकॉर्ड हुआ? क्षेत्र के हिसाब से वर्ल्ड में अभी तक का सबसे बड़ा चॉकलेट बार 383 स्क्वायर मीटर का था। सब कुछ माप लेने के बाद आपने हासिल किया है एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। इस चॉकलेट का कोई भी टुकड़ा बेकार नहीं जाएगा। हम इस चॉकलेट को तोड़कर इक्वाडोर के हर एक बच्चे को देंगे। चीयर्स। कितना शानदार है। डियन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो और ऐसे और कंटेंट देखने के लिए अपने चैनल बीस्ट मोड जीजे को सब्सक्राइब करके अपना प्यार साझा करें।